पहले ये फोटोज़ देखो। बेनिटो मुसोलिनी इटली, एडोल्फ हिटलर जर्मनी, सद्दाम हुसैन इराक, मुअम्मर गद्दाफी लीबिया, हाफिज अल असद सीरिया, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान। इन सारे फोटोज़ में दो बातें नोटिस करने वाली हैं। पहला कि ये सारे डिक्टेटर्स यानी कि तानाशाह हैं, और दूसरा कि ये सारे मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहते थे। और मैंने तो सिर्फ फेमस डिक्टेटर्स जिनका कि नाम शायद तुम्हें पता हो वो बताए हैं। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे तो सैकड़ों ऐसे मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले तानाशाहों के नाम सामने आएंगे। मतलब मिलिट्री यूनिफॉर्म और तानाशाही सोच का कहीं ना कहीं कोई रिश्ता जरूर है। अब दुनिया से वापस भारत पे आओ और पिछले 100-200 साल में हुए भारतीय नेताओं की मिलिट्री यूनिफॉर्म में फोटो सर्च करो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें सिर्फ दो नेताओं के फोटो मिलेंगे। पहला तो महान स्वतंत्रता सेनानी सबके प्यारे नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस का होगा, और दूसरा हमारे राष्ट्रीय चौकीदार 56 इंची राजा बाबू का होगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो वो एक बंगाली थे और पहले धोती कुर्ता पहनते थे। नेताजी देश को आज़ादी सैनिक विद्रोह के रास्ते दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जिसके वो कमांडर थे। एक फौज के कमांडर होने के नाते भी वो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते थे। इसलिए हमने बचपन से लेकर अब तक नेताजी की सिर्फ यही फोटो देखी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिटलर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और एक समय तो वो हिटलर से भारत की आज़ादी के आंदोलन में मदद के लिए पहुंच गए थे। अब इस विषय पर बोलकर कंट्रोवर्सी करने से बेटर है कि अपने मेन मुद्दे पर वापस आया जाए। क्या मिलिट्री यूनिफॉर्म और तानाशाही सोच क्या कोई रिलेशन है क्या? अच्छा, जब सर्च करोगे तो कुछ राष्ट्रपतियों के फोटो भी मिलिट्री यूनिफॉर्म में मिलेंगे, मगर चूंकि भारत के राष्ट्रपति ऑन पेपर तीनों सेनाओं के हेड होते हैं तो राष्ट्रपति का मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनना कोई मुद्दा नहीं है। मगर प्रधानमंत्री पद का तो सेना से ऐसे कुछ सीधा लेना देना है नहीं। सेना के अपने यूनिफॉर्म पहनने के भी अलग नियम कानून है। तो फिर हमारे राजा बाबू क्यों हर वक्त सेना रूप में अपना भेष बदलने को उतावले रहते हैं? कभी इनकी ड्रेस को देख के लगता है कि उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर प्लेन को उड़ाकर हमला इन्होंने ही किया था, तो कभी लगता है कि सियाचिन के ठंड में और राजस्थान की गर्मी में सीमा पर तैनाती इन्हीं की हुई है। अभी पिछले हफ्ते ये INS विक्रांत पर मल्टी कैमरा फोटो शूट कराकर लौटे हैं। पर तुम्हें क्या लगता है, ये सारे फोटोज देखकर और इनके अब तक के शासनकाल में तुम्हें इनके अंदर तानाशाही का कीड़ा दिखता है, या तुम्हें ये एक भोले भाले नेता दिखते हैं जिसके अंदर बस मिलिट्री यूनिफॉर्म में फोटो खिंचाने की एक थोड़ी सी चुल है? कमेंट करके बताओ, मैं भला अकेला जेल क्यों जाऊं।